प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम जून में होना है। इसीलिए मैं सिलेबस के आधार पर टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। निधनता टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में वीडियो को बनाया है। यदि उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है निधनता टॉपिक का। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे जाएंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। वीडियो लंबा ना हो जाए, थ्योरी पोर्शन है, समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है लंबा है, लेकिन आप उसका पॉइंट को बढ़िया से याद कर लीजिए और उसका डील जो है पॉइंट के अंदर जो हम लोग व्याख्या करते हैं वो कम मात्रा में भी आप करेंगे तो चलेगा। तो आप लोग पॉइंट को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है बच्चों। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका क्वेश्चन है पहला, भारत में निधनता के क्या कारण हैं? निधनता दूर करने के उपाय भी बताइए। तो भारत में निधनता के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था भी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी है। भारत में निधनता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक कारण, जिसमें पहला आर्थिक कारण में पहला पॉइंट है अल्प विकास। भारत में निधनता का सर्वप्रमुख कारण देश का अल्प विकास है। यद्यपि गत 56 वर्षों में हम योजनाबद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, तथापि हमारे विकास की गति बहुत धीमी रही है। धीमे आर्थिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय में वांछित वृद्धि नहीं हो सकती है। दूसरा है आय तथा धन के वितरण में असमानता। भारत में आय व धन का वितरण असमान है। रिजर्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार समस्त राष्ट्रीय आय का लगभग 30% भाग जनसंख्या के 10% धनी लोगों को प्राप्त होता है, जबकि जनसंख्या के 20% निर्धन वर्ग को राष्ट्रीय आय का केवल 8% भाग ही प्राप्त हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में आय वितरण की असमानता और भी अधिक है। तीसरा पॉइंट है अपर्याप्त विकास दर। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर निम्न है। योजना काल में औसत विकास दर लगभग 3.5% रही, जिसने गरीबी की जड़ों को और अधिक गहरी कर दिया है। चौथा है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था की विकास दर की तुलना में ऊंची रही है। इसका दुष्परिणाम यह है कि प्रति व्यक्ति आय व उपभोग कम हो जाता है, अभाव पनपने लगते हैं, यहाँ हो जाएगा अभाव पनपने लगते हैं, जीवन स्तर में ह्रास होता है और निधनता व्यापक रूप धारण कर लेती है। पांचवा है बेरोजगारी। देश में निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी ने निधनता को और अधिक व्यापक बनाया है। बेरोजगारी के बढ़ते रहने से निधनता अधिक संचयी रूप से धारण करती जा रही है। वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। छठा है प्रादेशिक असंतुलन तथा असमानताएं। असंतुलित प्रादेशिक विकास के साथ साथ निधनता का वितरण भी असमान हो गया। उदाहरण के लिए उड़ीसा, जिसको अभी ओडिशा में 66.4%, त्रिपुरा में 59.7%, बिहार व मध्य प्रदेश में 57.5% जनसंख्या निधनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि पंजाब में केवल 15.1% तथा हरियाणा में 24.8% जनसंख्या निधनता के स्तर से नीचे है। अब है स्फीतिक दबाव, मतलब मुद्रास्फीति का दबाव। भारत में समान कीमत स्तर बढ़ता रहा है। कीमतों के बढ़ने पर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और वास्तविक आय गिर जाती है। इसके फलस्वरूप समाज में निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों की निधनता बढ़ जाती है। पूंजी की कमी। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है, जिससे बचत कम, यहाँ हो जाएगा कम, बचत कम होती है और पूंजी निर्माण दर भी कम रहती है। पूंजी की प्रति व्यक्ति निम्न उपलब्धता और पूंजी निर्माण की निम्न दर ने देश में निर्धनता को जन्म दिया है। अगला पॉइंट है औद्योगिकरण का निम्न स्तर। कृषि तथा विनिर्माणी क्षेत्र में परंपरागत उत्पादन तकनीकों ने प्रति व्यक्ति उत्पादकता के स्तर को नीचा बनाए रखा है, जिसके कारण गरीबी और अधिक गहरे हुई है। अगला है सामाजिक कारण। तो आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक कारण भी निधनता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। भारत में विद्यमान सामाजिक ढांचे से बंधे रहने के कारण लोग जानबूझकर निधनता से चिपके हुए हैं। सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा की झूठी महत्वाकांक्षा ने लोगों को अपवाही बना दिया है। जनसाधारण में व्याप्त निरक्षरता, भागवादिता, धर्म रूढ़िवादिता व अंधविश्वास ने गरीबी को बढ़ाया है। जातिवाद, एक संयुक्त परिवार प्रणाली ने लोगों को अकर्मण्य बनाया है और उन्हें आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने से रोका है, और सामाजिक संस्थाओं ने श्रम को अगतिशील बनाकर उनकी प्रगति में बाधा डाली है। अब है राजनीतिक कारण। देश की लंबी दास्तान ने अर्थव्यवस्था को गतिहीन बना दिया था। विदेशी शासकों ने देश में आधारभूत उद्योगों के विकास में कोई रुचि नहीं ली। उनकी औद्योगिकरण की नीति
ने देश के औद्योगिक आधार को कमजोर बना दिया। देश में सामंतशाही प्रथा पनपी जिसने कृषकों को भरपूर शोषण किया। उनकी नीति ने एक ओर जमींदारों को जन्म दिया और दूसरी ओर भूमिहीन किसानों को। फलतः उनके शोषण के साथ साथ निधनता भी बढ़ती चली गई। निधनता दूर करने के उपाय। निधनता दूर करने के उपाय में है, भारत में निधनता दूर करने के निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला क्या है, तो विकास की गति को तीव्र किया जाए जिससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे और निधनता में कमी आएगी। दूसरा, आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को कम किया जाए। तीसरा है, जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु प्रयास किए जाए। इस संबंध में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किए जाए। चौथा है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाए। पाँचवा है, कीमत स्थिरता के उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में सुधार किए जाए। अगला पॉइंट है आपका बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी व शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए या ठोस हो जाएगा। सातवां है, उत्पादन तकनीक में आवश्यक परिवर्तन किए जाए। अगला पॉइंट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। यहाँ जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाए। देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अगला क्वेश्चन है आपका निधनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा करिए। तो निधनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय। भारत में निधनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से। पहला, पंचवर्षीय योजनाओं में निधनता उन्मूलन विकास कार्यक्रम। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद ग्रामीण विकास और किसानों के हितों के लिए ठोस प्रयास किए गए। अनेक राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को नया जीवन दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को तेजी से विस्तार किया गया तथा गाँव में विद्युत, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा ग्रामीण औद्योगिकरण सहित अनेक परियोजनाएं बनाई गई। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को अपनाया गया, जिसमें आपका है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम 1958 में, पंचायती राज व्यवस्था 1959 में, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1962 में, जनजातीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 1964 में, सघन कृषि कार्य चक्रम 1965 में, उन्नत बीज कार्यक्रम 1965 में और सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1965 में। 3 वार्षिक योजनाओं तथा चौथी एवं 5वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू किया गया, जैसे है लघु कृषक मास अभिकरण 1969 ईस्वी में, सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक अभिकरण 1969, सूखाग्रस्त कार्यक्रम 1974-75, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम 1973, ग्रामीण रोजगार हेतु क्रैश कार्यक्रम 1971, पायलट परियोजना 1972, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977, अंत्योदय योजना 1977, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977, कमांडर एरिया विकास कार्यक्रम 1978 तथा जिला उद्योग केंद्र 1978 ईस्वी तथा रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1982 ईस्वी। वर्ष 1978-79 से 2000 ईस्वी तक की अवधि में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को एक नई दिशा प्राप्त हुई। इस अवधि में ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, टाइसेम कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु नई स्वरोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना और अकालोग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रही विभिन्न योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास, टाइसम, फिर गंगा विकास योजना, 10 लाख कुआं योजना, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार पूर्ति योजना को मिलाकर 1 अप्रैल 1998 ईस्वी से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आरंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना को ग्राम समृद्धि योजना में बदल दिया गया और इसका विकास क्षेत्र भी बढ़ाया गया। इंदिरा आवास योजना की जगह समग्र आवास योजना प्रारंभ की गई। वर्ष 2000 के बाद की अवधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनवरी 2001 में सूखा प्रभावित राज्यों के ग्रामीण इलाकों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया। नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 अक्टूबर 2001 ईस्वी को आश्रय बीमा योजना शुरू की गई। 2002 ईस्वी में बीमा ग्राम योजना चालू की गई। 27 जनवरी 2003 ईस्वी को
हरियाली परियोजना का शुभारंभ किया गया। 14 नवंबर 2004 ईस्वी को प्रधानमंत्री ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के गांव अलूर में किया। बजट 2005-6 के प्रस्ताव में इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना में रूपांतरित करने का प्रावधान किया गया। अब है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार है। मतलब इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में चर्चा करें, तो आपको यही पॉइंट केवल लिख देना है। तो आपको इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है बच्चों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें क्या है, यह योजना 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू हुई। देश के सभी गांवों को पक्के सड़क मार्गों से जोड़ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को अच्छी 12 सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य चल रहा है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में PMGY कहेंगे। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को धन जारी करने के लिए पेयजल पूर्ति विभाग भारत सरकार को सिरस्थ विभाग है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का क्रियान्वयन मिशन द्वारा 1999 में जारी हुआ और अब तक के दिए गए निर्देशों के मुताबिक होगा। इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करना है जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से उपलब्ध है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से लौह तत्वों, रासायनिक तथा फ्लूओराइड जैसे हानिकारक तत्वों को दूर करना है। तीसरा है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं राज्य स्कंद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार के प्रशासन हेतु राष्ट्रीय एजेंडों में अगले 5 वर्षों में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल के प्रावधान की घोषणा की गई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बनाई गई रणनीति में निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित है। बचे हुए ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल व्यवस्था शीघ्र प्रदान करना जहां केवल कुछ ही लोगों को पेयजल की सुविधा प्राप्त है। हानिकारक तत्वों से प्रभावित क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से लड़ना तथा जल गुणवत्ता प्रबंधन व निगरानी व्यवस्था को संस्थागत करना, तंत्र एवं स्रोतों दोनों की निरंतरता को बढ़ाना तथा पेयजल सुविधा संपन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना। चौथा है केंद्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई। 1 अप्रैल 1999 को इस कार्यक्रम की पूर्ण संरचना की गई। पूर्ण गठित केंद्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को चरणबद्ध क्रम में निधनता निर्धारक तथ्य पर मुख्यतः आधारित प्रदेशवार निधियों के आवंटन के सिद्धांत से हटाकर मांग प्रेरित पहले की ओर केंद्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उच्च अनुदान के स्थान पर निम्न अनुदान की ओर झुकाव रहेगा। उसके बाद है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में RLEGP में एक उपभोक्ता कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गए थे, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सबसे निर्धन लोगों तक मुफ्त कराए गए बंधुक श्रमिकों के मकानों का निर्माण कराना है, जो उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 1989-90 ईस्वी में RLEGP के जवाहर रोजगार योजना में विलय के बाद इस योजना को भी जवाहर रोजगार योजना का अंग बना दिया गया था, किंतु 1996 ईस्वी में इसे JRY से पृथक करके एक स्वतंत्र योजना का रूप दे दिया गया। इस प्रकार 1 जनवरी 1996 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू है। इस योजना का लक्ष्य अत्यंत निर्धन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों श्रेणी में आने वाले ग्रामीण गरीबों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों को सुधारने में मदद देना है, जिसके लिए उन्हें सहायता अनुदान दिया जाता है। छठा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासों की कमी को दूर करना है तथा इन क्षेत्रों के पर्यावरण के स्वास्थ्य विकास में सहायता देना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की रूपरेखा इंदिरा आवास योजना पर आधारित है। ग्रामीण आवासों के लिए ऋण एवं अनुदान की योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से शुरू की गई थी। इस योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को 10,000 का अनुदान तथा प्रति परिवार 40,000 तक का ऋण दिया जाता है। स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हे ग्रामीणों के आवास के अभिन्न अंग बनाए गए। यह योजना ऐसे ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनकी वार्षिक आमदनी 32,000 तक है। योजना के लिए धनराशि का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में होता है। 75-25 के अनुपात में होता है। अगला है समग्र आवास योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य आवास, स्वच्छता, पेयजल की
समग्र व्यवस्था तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ साथ लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना है। 8वां है ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास का अभिनव कार्यक्रम। यह योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन व प्रमाणित आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और ग्रामीण सामग्रियों को बढ़ावा देना व उचित प्रचारित करना है। 9वां है आपका ग्रामीण निर्माण केंद्र। इस कार्यक्रम की शुरुआत केरल में 1995 ईस्वी में हुई है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण तथा किफ़ायती व पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के उत्पादन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, सूचना प्रसार तथा कुशलता बढ़ाना है। ग्रामीण निर्माण केंद्रों को प्रयोगशाला से जमीन तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सम्मिलित किया जा रहा है। ग्रामीण निर्माण केंद्र राज्य सरकार, ग्रामीण विकास एजेंसियों, निजी उद्यमियों, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं आदि के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना हेतु एकमुश्त 15 लाख की सहायता प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रीय आवास और पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, इस मिशन की स्थापना ग्रामीण आवास क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई।